हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है ड्राइंग शीट, जिसको हमने बेसिक्स में पढ़ ही लिया था, लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे ड्राइंग शीट, लेआउट ऑफ शीट, टाइटल ब्लॉक, प्रिंट्स क्या होते हैं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट दो प्रकार की होती हैं, एक हैंडमेड होती है, एक मिल मेड होती है। हैंडमेड जो होती है ये हल्की पीले कलर में होती है और खुरदरी होती है, जबकि जो दूसरी होती है मिल मेड वो सॉफ्ट होती है और क्वाइट वाइट इन कलर होती है। ये फॉलो करती है IS 10811 को, सन 1983 को। उस BIS में रिकमेंड कर रखा है। जो शीट का थिकनेस है वो 150 GSM से लेके 250 GSM तक होता है। GSM का मतलब होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर में जो शीट का वेट है वो कितना ग्राम होगा। शीट के जो साइजेस हमें बताए गए हैं BIS में 10811 में, वो बताए गए हैं A0 से लेके A5 तक। इसको हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ में लेते हैं। जो रेशो होता है लेंथ और ब्रेड्थ का वो होता है √2:1। A0 जो शीट का साइज़ है वो हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा साइज़ है शीट का, लगभग वो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर आता है। जो सरफेस एरिया होता है शीट का वह A0 से जब हम A5 की तरफ जाते हैं तो सीक्वेंस में हाफ होता जाता है। जैसे A0 है उस शीट को हम लेते हैं तो A1 का जो सरफेस एरिया होगा वो हाफ होगा A0 का। इसी तरीके से घटते जाते हैं शीट के सरफेस एरिया। ड्राइंग शीट में जो लेआउट की बात करते हैं हम, तो उसमें शीट का जो साइज़ होता है A0 और A1, उसमें जो मार्जिन होता है वो 20 mm होता है 3 साइड्स के लिए, और जो चौथी साइड होती है उसके लिए 40 mm होता है जो लेफ़्ट साइड होती है। जबकि A2, A3 और A4 के लिए जो मिनिमम मार्जिन या बॉर्डर मार्जिन होता है वो 10 mm होता है फॉर 3 साइड्स, और जो लेफ़्ट साइड होती है हमारी उसमें होता है 20 mm। जो सेंटर पोर्शन होता है ड्राइंग शीट का वो ड्राइंग एरिया कहलाता है, जिसमें हमें ड्राइंग बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में ड्राइंग दिखाते हैं। इनर बॉर्डर जो होता है शीट का वह फ्रेम कहलाता है। फ्रेम इसलिए कहते हैं, जैसे हमने किसी पिक्चर को फ्रेम करवाना है तो वो फ्रेम का लास्ट मार्जिन होता है जिसके अंदर सिर्फ ड्राइंग दिखाई देती है और फ्रेम के बाहर का कुछ भी मार्जिन नहीं नज़र आता। टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक दो साइज़ में आते हैं, बनाए जाते हैं 170 mm इंटू 65 mm, दूसरा होता है 185 mm इंटू 65 mm। यह ड्राइंग शीट के राइट कॉर्नर में होता है जो फ्रेम के अंदर बनाया जाता है। टाइटल ब्लॉक में सामान्यतः कॉलेज का नाम, ड्राइंग का टाइटल, शीट नंबर, स्केल, सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, ड्राइंग बनाने वाले का नाम, चेक करने वाले का नाम, डेट दिया होता है और रोल नंबर भी दर्शाया जाता है। इंडिया में हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को प्रीफर करते हैं। ड्राइंग शीट जो हम प्रोफेशनल यूज़ करते हैं या कंपनीज़ में यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, आउटर बॉर्डर को हम एज बोलते हैं, जबकि इनर बॉर्डर को हम फ्रेम बोलते हैं। इनर बॉर्डर जो है वह फ्रेम और आउटर बॉर्डर एज के बीच में जो पोर्शन होता है उसको बॉर्डर का मार्जिन बोलते हैं या ग्रिड रेफरेंस बॉर्डर कहते हैं। लॉन्गर साइड ग्रिड को न्यूमेरल्स से ग्रिड जोनिंग की जाती है, यानी कि भाग में बांटा जाता है। यह इवन होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जबकि जो शॉर्टर साइड होती है ग्रिड की या शीट की कह लीजिए, उसको हम इंग्लिश कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिवाइड करते हैं, जैसे कि A, B, C, D एंड सो ऑन। I और O को हम इसमें नहीं शामिल करते हैं।
लेफ़्ट साइड और नीचे फ्रेम के अंदर ओरिएंटेशन को मार्क किया जाता है जो शीट के सेंटर में होता है। वह इसलिए होता है ताकि हमें यह पता चल सके कि ड्राइंग हमने सीधी पकड़ी है। ड्राइंग स्पेस शीट के सेंटर में होता है जहां ड्राइंग बनाई जाती है। लोअर राइट कॉर्नर फ्रेम के अंदर हम टाइटल ब्लॉक को दिखाते हैं जो 185 mm × 65 mm का होता है। अपर और राइट साइड ग्रिड में सेंटरिंग मार्क दिया होता है जो शीट का सेंटर बतलाता है। ये राइट साइड में दिया होता है ग्रिड के, यानी कि शीट के, और अपर साइड सेंटर में दिया होता है। ग्रिड मार्किंग रेफरेंस जो होता है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमने कोई भी ड्राइंग में चेंज किया है तो उसका हम आसानी से पता कर सकें कि क्या चेंज किया गया है, कहाँ पे चेंज किया गया है ड्राइंग में। मैट्रिक रेफरेंस ग्रेजुएशन मार्क किया जाता है लेफ़्ट साइड ग्रिड मार्जिन में टू पंच द ड्राइंग फ्रॉम द सेंटर, यानी कि अगर हमें ड्राइंग को पंच करके फाइल में करना है तो उसको सेंटर में हम पंच करें। ग्रिड रेक्टेंगुलर जो साइज़ होता है उसकी लंबाई होती है 25 mm से लेकर 75 mm के बीच। टाइटल ब्लॉक की बात करते हैं। यह लोअर राइट साइड कॉर्नर फ्रेम के अंदर बनाया जाता है। इसमें कंपनी का नाम, ड्राइंग का टाइटल, ड्राइंग का नंबर जो कि यूनिक होता है, स्केल ड्राइंग का प्रोजेक्शन सिंबल, शीट का नंबर अगर मल्टी शीट्स हैं, ड्राइंग का रिवीजन नंबर, ड्राइंग बनाने वाले का नाम, ड्राइंग चेक करने वाले का नाम, ड्राइंग अप्रूव करने वाले का नाम और डेट। रिवीजन टेबल भी हमें दर्शाई जाती है अपर राइट कॉर्नर ड्राइंग फ्रेम के अंदर, जिसमें हम ड्राइंग में कितने रिवीजन हुए हैं, कब हुए हैं, वो सब मेंशन किया जाता है। एक बिल ऑफ मटेरियल का भी टेबल बनता है, वह लोअर राइट साइड कॉर्नर में फ्रेम के अंदर यानी कि टाइटल ब्लॉक के ऊपर दर्शाया जाता है। उसमें हम बताते हैं कि पार्ट का नाम क्या है, नंबर क्या है, कितनी क्वांटिटी है, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, कौन से मटेरियल का बना है, ड्राइंग नंबर विभिन्न भागों का ड्राइंग नंबर के साथ दिखाया जाता है। एक पॉइंट आता है हमारा नोट्स। अगर हम कोई चीज़ उसमें नोट डालना चाहते हैं कि ड्राइंग में कि ये चीज़ फॉलो की गई है या ये एक नोट है पर्टिकुलर, जैसे कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, वह लोअर लेफ़्ट कॉर्नर में दर्शाया जाता है फ्रेम के अंदर। जो ग्रिड सिस्टम होता है शीट में वह जोनिंग सिस्टम भी कहलाता है, ताकि जो कमर्शियल ड्राइंग है उसमें कोई भी चेंज किया गया है उसको आसानी से बताया जा सके एज़ कम्पेयर टू जो ओरिजिनल ड्राइंग थी। ब्लूप्रिंट्स इजाद किया था सर जॉन हर्शल ने 1842 में। इसमें क्या है, हम रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल ड्राइंग्स यूजिंग ए कॉन्टैक्ट प्रिंट प्रोसेस, यानी कि जो ब्लूप्रिंट है ये एक प्रकार का प्रोसेस है ताकि जो टेक्निकल ड्राइंग है उसको हम प्रिंट कर सकें लाइट सेंसिटिव पेपर्स पे। ओरिजिनल में क्या था कि जो वाइट लाइंस प्रोड्यूस होती थी ब्लू बैकग्राउंड पेपर्स पर। सन 1940 में सुप्लांटेड ने डियाजो प्रिंट्स में ब्लू लाइंस अपीयर करवाईं, यानी कि उभारी सफ़ेद बैकग्राउंड पर। और यह किसकी मदद से हुआ, ये एक्वस अमोनिया और ब्लैक लाइट का प्रयोग किया गया, उसकी मदद से डियाजो पेपर्स पे ब्लू लाइन्स अपीयर हुई और वाइट बैकग्राउंड पेपर्स पे, यानी कि बेसिकली हमने ड्राइंग को उभारा। ओरिजिनल ड्राइंग को वेलम या अदर मीडियम में रोशनी जो अंदर से पास कर सके उस पर दर्शाते हैं। यह एक प्रकार का सेंसिटिव पेपर होता है जो नीले रंग में बदल जाता है केमिकल रिएक्शन के कारण, जबकि जो ड्राइंग को वाइट लाइंस में रहने देता है।